वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो प्रिपरेशन चल रहा है। सब्जेक्ट आपके लिए हिंदी का लेके आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हिंदी का ये ग्रामर पर्सन है जिसको हम लोग कहेंगे मुहावरा लोकोक्तियाँ जिसको कहते हैं। आज उनसे जो है आपको प्रश्न कराने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अनुसार ये प्रश्न बनाया गया है। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 से, एक पंथ दो काज, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है अनेक कार्य करना, क्या करें क्या ना करें सोचना, एक कार्य से दो लाभ होना, अपना काम निकालना। इसका आंसर क्या होगा। एक पंथ दुई काज यानी कि एक कार्य से दो लाभ, यानी जब आप एक काम को करने जाते हैं तो उसका दो फायदा आपको लाभ हानि लाभ नजर आता हो। एक कार्य से दो लाभ जब होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एक पंथ दो काज या दुई काज भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा मुहावरा है आज का, कुआं खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। बेफिक्र होना, खूब याद रखना, हानि पहुंचाने का यत्न करना या सह जाना। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कुआं खोदने का मतलब क्या होता है, एक आम भाषा में बोला जाता है, एक दूसरे के लिए कुआं खोद रहा है तो उसी कुआं में तुम ही गिरोगे। तो इसका मतलब है कि दूसरे को हानि पहुंचाने का यत्न करना, प्रयत्न करना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आज का, आंखें चार होना। आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है नज़र बचाना, आमने सामने होना, उदासीन हो जाना या धाक जमाना। आंखें चार होना इसका मतलब है आमने सामने हो जाना, यानी एक दूसरे के आमने सामने में जब हो जाते हैं तो आंख से आंख मिल जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे आंखें चार होना। और आंखें चार होने का एक मतलब प्यार होना भी होता है। क्या होता है, प्यार होना भी होता है। अगर आपको इस तरह का भी ऑप्शन देखने को मिले तो उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो इसका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन पे चलेंगे, कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है बहुत अलग रहना, बराबर मानना, बाधा दूर होना या बुरी तरह मरना। 4 नंबर का आंसर बताइए। कुत्ते की मौत मरना, जैसे कोई आदमी अगर मर जाता है हाँ किसी एक्सीडेंट में या किसी तरह से, तो लोग कहते हैं कुत्ते की मौत मरा, या अच्छा आदमी नहीं था वो समाज में, तो उसको वो मौत जो है बुरा मौत हो जाता है, इसलिए बुरी तरह मरना। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन है, सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या होगा। सिर पर भूत सवार होना, धुन सवार होना, रोग होना, पागल हो जाना, पीछे पड़ जाना। सिर पर भूत सवार होना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा धुन सवार हो जाना। जैसे आदमी का किसी कोई काम करने के लिए धुन शुरू हो जाता है कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है। एक डीएलएड, जैसे डीएलएड का एग्ज़ाम है, आपको अगर निकालना है तो आपको सिर पर भूत चढ़ाना होगा ही, तभी धुन से आप जो है इसको निकाल पाएंगे। तो धुन सवार होने का मतलब होता है सिर पर भूत सवार होना। ऑप्शन ए राइट है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कान देना मुहावरे का 4 अलग अर्थ दिए गए हैं, इनमें से जो सबसे अधिक है उसे चुनिए जो सही है। सबसे सही, ध्यान देना, कान साफ करना, किसी की शिकायत करना या कान काट लेना। कान देने का मतलब क्या होता है। ये बहुत आसान है। कान देने का मतलब होता है ध्यान देना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस कहावत या इस मुहावरे का क्या अर्थ है। गधा बनना, धीरे धीरे चलना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना या बीमार होना। 7 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका मतलब होता है कहीं ठौर ठिकाना नहीं होना है। कोई आदमी का होता है ना, इधर उधर जहाँ पाता है रह लेता है, तो वही हो गया, उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे न धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का। यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, दाल भात में मूसलचंद, इस कहावत का क्या अर्थ है। अतिथि का आना यानी मेहमानों का आना, बिना मतलब दखल देना, दाल भात चटनी या स्वादिष्ट भोजन। 8 नंबर का आंसर बताइए। दाल भात मूसलचंद, इसका मतलब होता है बिना मतलब दखल देना, यानी किसी के काम में जाकर के बिना मतलब का जाकर के अपना एडवाइस देना, सलाह देना, ये जो है दाल भात मूसलचंद के बराबर है। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बहुत पुराना कहावत है, सुने होंगे इसको आप लोग। इसका क्या अर्थ होता है। अपराधी स्वतः यानी खुद आशंकित रहता है,
चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, चोर के दाढ़ी होते हैं या दाढ़ी वाले चोर होते हैं। 9 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतः अपराधी जो है आशंकित होना। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि अपराधी आशंकित खुद ब खुद आशंकित हो जाता है कि ये अपराध है, शंका हो जाता है। ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खरे पगुराए कहावत का क्या अर्थ है? यानी कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा? पागुर के लिए भैंस को घास देना, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस की खुशी के लिए बजाना, मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। 10 का आंसर बताइए। देखिए, भैंस के आगे बीन बजाइएगा तो वो नहीं नाचेगा, लेकिन सांप के आगे बीन बजाइएगा तो वो जरूर अपना जो है फन उठा देगा। इसीलिए कहता है कि उसका अर्थ क्या होगा, तो उसका अर्थ हो जाएगा जैसे मूर्ख के सामने में गुणों की बात करोगे तो कोई बेकार है, वो समझेगा ही नहीं, तो उसके पास बोलना ही बेकार है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का क्या अर्थ है? नाच ना आना, अपने ऐब दूसरों का ऐब देखना, आंगन का कारीगर या नाचने में कुशल ना होना। 11 का आंसर बताइए। देखिए, जिस आदमी को नाचने के लिए नहीं आता तो वो कहेगा कि आंगन टेढ़ा है, एक बात कह रहे हैं। उसी प्रकार से वो आदमी क्या चाहता है कि अगर उसको कुछ करने के लिए दिया जाए, उससे नहीं होगा तो वो अपना ऐब क्या करेगा, दूसरों पर डालने की कोशिश करेगा। अपना ऐब छोड़ दूसरों को ऐब देखने की कोशिश करता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। आंख खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? होश में आना, नींद टूटना, बहुत क्रोध होना यानी गुस्सा होना, इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर बताइए। देखिए, आंख खुलने का अर्थ होता है होश में आना। किस में आना? होश में आना। ऑप्शन ए जो है यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, कान फूकना क्या है? कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित करना। 13 का आंसर बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा चुगली करना। कान फूकना चुगली करना यानी एक दूसरे का शिकायत करना, उसी को चुगली कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पिटाई करना, क्रोधित करना, डींग हाँकना या गाली देना। गाल बजाना तो इसका अर्थ हो जाएगा डींग हाँकना यानी कि लंबा लंबा फेंकना। 10 रुपये का चीज़ को 100 रुपया बताना, एक प्रकार का डींग ही हाँका जाता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत यात्रा करना, बहुत अनुभवी होना, अनेक लोगों से मित्रता करना, रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। बताइए इसका क्या आंसर होगा? घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। क्या होता है इसका अर्थ? बहुत अनुभवी होना। यहाँ ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, ऑप्शन ये ए ऊपर होना था, कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन का आंसर सही करना है। तो इसका अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब बहुत अनुभवी होना, यानी वो जो है बहुत खेपा हुआ है, हर जगह गया हुआ है, हर तरह की मुसीबतों को झेला है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। घुटने टेक देना मुहावरे का क्या अर्थ है? घुटने टेक देना, विवाह करना, याद रखना, हार मानना या कायर होना। बताइए 16 का आंसर। घुटने टेकने का मतलब होता है हार मानना, यानी कि अपने अब जो है वो घुटना टेक दिया, इसका मतलब है कि वो हार मान लिया। चलिए ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। जैसे एक अपने भाषा में अगर गांव देहात में बोला जाए तो इसका मतलब होता है जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बहुत गांव में बहुत लोग इस्तेमाल करता है इस शब्द को, इस क्या कहते हैं लोकोक्ति को, मुहावरे को। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? कृतज्ञ होना, कृत्य होना, षड्यंत्र रचना या धूर्त बनाना। 17 का आंसर बताइए। तो जिस थाली में खाते हैं उसी में अगर छेद करते हैं, इसका अर्थ होता है कृतज्ञ होना। क्या होना? कृतज्ञ होना। मतलब सिर्फ जो है एक साजिश के तहत वो उस थाली में खा रहा है ताकि उस पर कोई संदेह ना हो। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। टस से मस ना होना, इसका मतलब क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ टस से मस ना होना, कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। 18 का आंसर बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा अनुनय विनय से न पसीजना। ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अनुनय विनय से न पसीजना यानी पीछे नहीं हटना, टस से मस न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रयाण करना, प्रस्थान करना, वृक्ष से आम गिरना या भारी संख्या में पहुंचना। 19 नंबर का अर्थ बताइए।
तो इसका अर्थ हो जाएगा भारी संख्या में पहुंचना। जैसे कि कहीं क्या कहते हैं कि इनवाइट हो गया, दावत हो गया, तो वहाँ पे अगर एक आदमी को जाना था, 2-4 आदमी भारी संख्या में पहुंच गया, तो समझो कि एकदम टूट पड़ गया उस भोजन पर। ऑप्शन डी जो है यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठिकाने लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल समाप्त करना, गंतव्य तक पहुंचना, छिपा कर रखना या समझा देना। 20 का आंसर बताइए। ठिकाने लगाना, जैसे सीआईडी में बोलता है कि ठिकाने लगा दो लाश को, इसका मतलब क्या है कि उसको समाप्त कर देना, मृत्यु को उसका कर देना, मर्डर कर देना। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त कर देना, खत्म कर देना। ठिकाने लगाने का अर्थ ये हो गया। तो ये 20 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण था आपके लिए। इसका अगला पार्ट जो है आपको कल मिलेगा। आज इस 20 प्रश्न को एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा भी देख सकते हैं आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके सिलेबस के आधार पर है। ये आपके सिलेबस में एक चैप्टर दिया हुआ है मुहावरे का, और ये मुहावरा से आपको सवाल पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।